Assalamualaikum friend, welcome back to my YouTube channel. This is me, Dr. Samina Firdos, your biology instructor. Today we are going to learn class 10 biology, chapter number 11, homeostasis on behalf of the Trine Tutor Academy. So let's start our topic. तो सबसे पहले स्टूडेंट ये जो टॉपिक नंबर 3 है, कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया 11.2 टॉपिक हमने डिस्कस किया, लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11.3 टॉपिक यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये पूछा जाएगा कि ह्यूमन की जो यूरिनरी सिस्टम होती है ये क्या होती है। ठीक है, बेसिकली ये वो सिस्टम होती है जो कि हमेशा वेस्ट मटेरियल की एक्सक्रीशंस होते हैं। ठीक है, और इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। यूरिनरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम को हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। और ये वो सिस्टम होती है जो कि हमेशा वेस्ट मटेरियल की एक्सक्रीशन होती है। ठीक है, अच्छा, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। ये सिस्टम मतलब पेयर में मौजूद है। ठीक है, पेयर ऑफ किडनी में मौजूद है। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स है। ठीक है, अ यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, अ यूरिनरी ब्लैडर है और अ यूरेथ्रा है। ठीक है, ये 4 ऑर्गन हैं। हम यहाँ पर एक एक के हम डिस्कस करेंगे कि ये पेयर ऑफ किडनी क्या होती है, इस यूरिनरी सिस्टम में क्या काम करते हैं, ये जो यूरेटर्स है यूरेटर्स का क्या काम है, यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है और यूरेथ्रा का काम क्या काम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 4 ऑर्गन लिखे हैं, किडनीज है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। सबसे पहले हम यहाँ पर किडनी के हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि किडनी क्या होती है, किडनी का क्या काम है। बेसिकली किडनीज आर द टू ऑर्गन्स होती है। ठीक है, किडनी फिल्टर ब्लड टू रिमूव वेस्ट एंड एक्सेस वाटर। किडनी का ये काम होती है ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं और जो वेस्ट मटेरियल है वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं। ठीक है, और जो एक्सेस वाटर है एक्सेस वाटर भी रिमूव करते हैं। ठीक है, ये किडनी तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अभी हम यहाँ पर यूरेटर डिस्कस करेंगे। यूरेटर क्या होती है बेसिकली। बेसिकली बच्चे जो यूरेटर है ये 2 ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, यूरेटर्स आर द 2 ट्यूब्स है, ट्यूब्स दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लडर्स। देखो बच्चे, ये ट्यूब्स वो होते हैं ना, यूरेटर्स है, यूरेटर्स वो ट्यूब्स होते हैं जो कि हमेशा पेशाब को किडनी से ले जाते हैं टू द ब्लडर्स, यूरिनरी ब्लडर। ठीक है, किडनी का ये जो यूरेटर्स होती है यूरेटर्स का यही काम होती है। फिर जो यूरिनरी ब्लैडर होती है, यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये सेक की तरह मतलब एक थैला की तरह है। ठीक है, अभी इसका ये काम होती है ना, यूरिनरी ब्लैडर स्टोर यूरिन अनटिल इट्स टाइम टू पी। देखो बच्चे, यूरिनरी ब्लैडर का ये काम होती है हमेशा पेशाब को स्टोर करते हैं। जब पेशाब करने का टाइम आती है, ठीक है, फिर पेशाब को यूरेथ्रा को देते हैं, फिर यूरेथ्रा बॉडी से आउट ऑफ रिलीज करते हैं। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया ये जो यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, अभी ये यूरेथ्रा क्या होती है, द ट्यूब्स दैट आर कैरी पी आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये वो ट्यूब होती है जो कि पी जो है पी आउट ऑफ द बॉडी रिलीज करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने ये सारे ही डिस्कस किया, बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया। बच्चे, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट। ठीक है, ज़रूर बताना अगर समझ में नहीं आई। तो यहाँ पर ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, इसकी लेवल डायग्राम मैंने ड्रा किया। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं हमारे साथ किडनीज होती है, राइट किडनी है, लेफ्ट किडनी है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर्स है और यूरेथ्रा है। ठीक है, ये जो ऑर्गन्स होती है ये सारे ही यूरिनरी सिस्टम में काम करते हैं। ठीक है, किडनी मैंने डिस्कस किया कि ब्लड को फिल्टर करती है, फिर जो वाटर है ना, वाटर वहाँ से ये रिलीज करते हैं। ठीक है, और यूरेटर का क्या काम होती है, यूरेटर का ये काम होती है, ये जो पेशाब है और जो वेस्ट मटेरियल यहाँ से लाते हैं, फिर ये जो 2 ट्यूब्स होती है इसको हम यूरेटर्स कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ लाते हैं, फिर इधर यूरिनरी ब्लैडर को देते हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करते हैं अनटिल इट्स टाइम टू पी। ठीक है, जब पी करने का टाइम आती है, ठीक है, तो फिर वो एक्सक्रीट होते हैं। ठीक है, यूरेथ्रा से। तो यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया, बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया, एक दफ़ा हम बुक में भी रिपीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखे हैं देखो, यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो यूरिनरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चे, यूरिनरी सिस्टम क्या होती है, ये वो सिस्टम होती है इसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर किडनी। देखो, मैंने यहाँ पर भी डिस्कस किया कि पेयर ऑफ किडनी है। ठीक है, पेयर ऑफ यूरेटर्स है, पेयर ऑफ यूरेटर मैंने डिस्कस किया, अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड अ सिंगल यूरेथ्रा, ये हमने यहाँ पर सारे ही डिस्कस किया। लेकिन बच्चे, ये जो नीचे लिखा हुआ है, नीचे का मतलब ये है, ये जो लिखा है ये राइटिंग लिखा है, इसका मतलब ये है किडनी का क्या काम है इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरेटर का
क्या काम है, यूरिनरी ब्लैडर का, यूरेथ्रा का, ठीक है। ये तो मैं यहाँ पर मैंने जो डिफिनेशंस लिखी है, आप लोग ये डिफिनेशन याद कर लो, रीडिंग का कुछ ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। ये डिफिनेशन इसका यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है और ये किडनी है, ठीक है। ये डिस्कस कर लो और रीडिंग भी 2-3 दफ़ा पढ़ो, ठीक है। अगर रीडिंग आप लोगों को समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो हमने डिस्कस किया, ठीक है। या इधर क्या है, ये यहाँ पर हमारे साथ ये जो यूरिनरी सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम का लेबल डायग्राम है, ठीक है। राइट किडनी और लेफ्ट किडनी, यूरेटर्स है, ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, ठीक है। हमने वहाँ पर भी डिस्कस किया, मैंने ही वही स्ट्रक्चर भी ड्रा किया, ठीक है। तो सेकेंड नंबर पर हमारे साथ इसमें हमारे साथ एक छोटा सा टॉपिक है, 11.3.1 टॉपिक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो बेसिकली बच्चे किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, फिर हम बुक में डिस्कस करेंगे। बेसिकली बच्चे हमारे साथ जो किडनी होते हैं, किडनीज आर द 2 ऑर्गन, मैंने तो आप लोगों को पहले भी बताया कि किडनी हमारे साथ 2 ऑर्गन्स होती है। अभी इसका क्या काम होता है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, तो यहाँ पर इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर मैंने इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रा किया। रिनल मेडुला किसे कहते हैं, रिनल मेडुला जो दरमियान वाला गुर्दा है इसको हम रिनल मेडुला कहते हैं, ठीक है। ये जो अपर अपर है, ये जो डार्क कलर वाला है, इसको हम रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। रिनल पेल्विस क्या है, रिनल पेल्विस वो पेल्विस मतलब वो पार्ट होती है गुर्दे की जो कि हमेशा यहाँ से जो निप्रान है, निप्रान बेसिकली इस जगह में मौजूद है। निप्रान का क्या काम है, निप्रान हम भी डिस्कस करेंगे। ये जो फिल्टर करते ब्लड को फिल्टर करते, फिर जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से आते हैं, फिर यहाँ पर यूरेटर डायरेक्ट है ना, फिर यूरेटर से खारिज होते हैं, ठीक है। यूरेटर से खारिज होते हैं, यूरेटर फिर यूरिनरी ब्लैडर को देते हैं, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया। रिनल साइनस किसे कहते हैं, ये रिनल साइनस ये जो रिनल पेल्विस है डायरेक्टली इससे अटैच है, किस चीज़ से, रिनल पिरामिड से अटैच है, इसको हम रिनल साइनस कहते हैं, ठीक है। अभी ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 मिलियन ऑफ यूरिनरी ट्यूबल्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। बच्चे देखो हमारी किडनी किस चीज़ से बना हुआ है, जिस तरह हमारी जिस्म किस चीज़ से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, जिस तरह हमारी ब्रेन न्यूरॉन से बना हुआ है, तो हमारी किडनी किस चीज़ से बना हुआ है, निप्रान से बना हुआ है, ठीक है। तो हमारी जो किडनी होती है ना 1 मिलियन ऑफ निप्रान से बना हुआ है, ठीक है। और 2 किडनी 2 निप्रान से बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने डिस्कस भी किया, ठीक है। अब हम निप्रान के हवाले से निप्रान हम डिस्कस करेंगे कि निप्रान क्या होती है, ठीक है। एक दफ़ा हमारे साथ ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है, ऑल इंटरनल सेक्शन ऑफ ईच किडनी इंटर। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर सारी ही जो मैंने डिस्कस किया, रिनल कॉर्टेक्स, रिनल मेडुला, ये हमें ये कहते हैं कि ये जो अपर अपर पार्ट है इसको हम रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो इंटरनल है इसको हम रिनल मेडुला कहते हैं, वो जो ये है ना इसको हम रिनल पिरामिड्स कहते हैं। ये यहाँ पर हम मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने डिस्कस किया, सिर्फ नेम मैंने बताए, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने सारी ही डिस्कस किया, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है अभी, मतलब इस स्ट्रक्चर में क्या है, इस स्ट्रक्चर में आप लोग खुद देखो जो नाम लिखे हैं, ठीक है। क्या नाम लिखे हैं, यहाँ पर यूरेटर लिखा है, रिनल साइनस लिखा है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया। अभी इस टॉपिक में हमारे साथ फिर से छोटा टॉपिक है ना, निप्रान है, ठीक है। सॉरी, इस टॉपिक में है ना 11.3 टॉपिक में है, 11.3.1 टॉपिक है, ठीक है, निप्रान के हवाले से। तो बेसिकली बच्चे निप्रान क्या होती है, निप्रान हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो स्ट्रक्चर ऑफ निप्रान, यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ निप्रान। तो बेसिकली हम फर्स्ट बुक में रिपीट करेंगे कि बुक में क्या लिखा है। स्ट्रक्चर ऑफ निप्रान, बेसिकली निप्रान क्या होती है, तो निप्रान इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। निप्रान क्या होती है, निप्रान फंक्शनल मतलब हर फंक्शन जो किडनी में होता है निप्रान की वजह से होते हैं, ठीक है। देयर आर अबाउट 1 मिलियन निप्रान इन ईच किडनी में तकरीबन 1 मिलियन निप्रान मौजूद है, ठीक है। अभी देखो हमारी किडनी जो काम करते हैं ये इस निप्रान की वजह से करते हैं। अगर हमारे जिस्म में मतलब हमारी किडनी में बेसिकली तो वन वन मिलियन निप्रान है, अगर इस निप्रान में से एक ही ख़राब होती है, एक ही डिके होती है, तो बेसिकली हमारी जो किडनी का काम होती है सारी ही डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो मतलब ये देखो, देयर आर अबाउट 1 मिलियन निप्रान इन ईच किडनी, ये तो मैंने डिस्कस किया, ठीक है। बेसिकली किडनी का यही प्रोसेस होते हैं, ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो यही फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है।
ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया। इट्स स्ट्रक्चर इज, ये जो निप्रान का स्ट्रक्चर यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ग्लूमेरुलस है और यहाँ पर बमन कैप्सूल है, प्रोक्सिमल ट्यूबल है, डिस्टल ट्यूबल है, कलेक्टिंग डेक है, लूप ऑफ फेनल है। अभी इसका क्या काम है देखो, निप्रान के अंदर बहुत ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इसे होते हैं। अभी ये इसे जो है, ये पार्ट्स जो है हर हर एक अलग अलग काम करते हैं। देखो हमारे साथ ये डायरेक्टली जो निप्रान है ना, निप्रान डायरेक्टली ये जो हमारे साथ रिनल पिरामिड्स है ना, रिनल पिरामिड्स के अंदर क्या है, निप्रान है, ठीक है। निप्रान बेसिकली इसमें आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारे साथ कलेक्टिंग डक्ट है, ये डायरेक्टली ये जो रिनल पेल्विस है, रिनल पेल्विस के साथ अटैच है, ठीक है। अभी इसका ये काम होते हैं ना, जो निप्रान है, फर्स्ट यहाँ पर जो ब्लड आते हैं ना, ब्लड इधर आते हैं, फिर इधर क्या करते हैं, फिर इधर जो ब्लड है ना, जो गंदा ब्लड से जो ये इधर आते हैं ना, बेसिकली ग्लोमेरुलस में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर कैपिलरीज है, बहुत ज़्यादा कैपिलरीज है। फिर वो कैपिलरीज जो ब्लड्स होते हैं, ब्लड्स को मतलब ये गेन करते हैं ना, जो ज़्यादा ब्लड से जो साफ़ है इसको नहीं छोड़ते हैं, वो जो ख़राब ब्लड है वो छोड़ते हैं। फिर वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर ब्लड को फिल्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। ब्लड की किस तरह फिल्ट्रेशन करते हैं, देखो बच्चे, यहाँ पर अगर ये ब्लड इधर अंदर हुआ है, ठीक है, फिर इधर ये काम स्टार्ट होते हैं, ये जो ब्लड है, ब्लड की फिल्ट्रेशन स्टार्ट होती है, फिर इधर से इधर आते हैं, इधर आते हैं, फिर इधर ये जो ब्लड साफ़ हुए, ठीक है, फिर यहाँ से हमारे साथ छोटे छोटे कैपिलरीज और भी है, ठीक है। फिर जो साफ ब्लड है ना, फिर वो यहाँ से जाते हैं, ठीक है। वो जो कचरा होते हैं, फिर वो कचरा यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, फिर इधर आते हैं, इधर। फिर प्रोक्सिमल ट्यूबल में तो क्या है, प्रोक्सिमल ट्यूबल में ये जो छोटे छोटे कैपिलरीज होते हैं, फिर उससे जो क्या नाम है, क्या जाते हैं, इससे फिर डायरेक्टली वो जाते हैं, जो साफ ब्लड है वो जाते हैं, ठीक है। फिर जो कचरा होते हैं, फिर लुपोफेनल में आते हैं, फिर लुपोफेनल में से डिस्टल ट्यूबल में आते हैं, फिर डिस्टल ट्यूबल में से इस कलेक्टिंग डेक में आते हैं। कलेक्टिंग डेक डायरेक्टली रेनल पेल्विस के साथ अटैच है, ठीक है। फिर ये रेनल पेल्विस से यूरेटर तक खारिज होती है, फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर तक जाते हैं, ठीक है। फिर ऐसे प्रोसेस होता है ना, फिर सारी ही खारिज होती है यहाँ से, ठीक है। ये निफ्रॉन के स्ट्रक्चर मैंने, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन, ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया, बहुत डिटेल से मैंने डिस्कस किया। अगर आप लोगों की समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो। एक दफ़ा हम बुक भी रिपीट करेंगे। बच्चे बुक में तो बेसिकली सिर्फ रीडिंग है ना, तो मैंने आप लोगों को बताया कि रीडिंग अगर आप लोगों को समझ में नहीं आई, ठीक है, इधर जो लिखा है, क्या लिखा है, सारे ही निप्रांग की जो मैंने पार्ट डिस्कस किया कि निप्रांग के इतने हिस्से होते हैं और इसका ये काम होती है, इसका ये काम होते है, ठीक है। इसमें भी यही लिखे हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिखे हैं। देखो बच्चे, यहाँ पर हमारे साथ ये टॉपिक बहुत लेंथी था क्योंकि मैंने बहुत छोटा डिस्कस किया, ठीक है। जो 11.3.1 टॉपिक है वो मैंने डिस्कस किया, 11.3.2 टॉपिक ये मैंने डिस्कस किया, ठीक है। और 11.3.3 टॉपिक हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे साथ 11.3.4 टॉपिक भी है, ठीक है। फिर यहाँ से हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। कल इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस वाज माय टुडेज वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।